बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की वन लाइन हेडलाइंस। चीन ने अपने दफाई बजट में 7.2% इजाफे का ऐलान कर दिया। चीन 2015 के बाद से मुसलसल अपने दफाई बजट में तेज़ी से इजाफा कर रहा है और एक दहाई से भी कम वक्त में इसका दफाई बजट दुगना हो चुका है। चीनी नेशनल पीपल्स कांग्रेस के सालाना इजलास के आगाज पर दफाई बजट के नए अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए गए। मालदीव के नौमुंतखब सदर मोहम्मद मैज़ो का कहना है कि भारत के किसी भी फौजी को मालदीव में 10 मई के बाद ना तो वर्दी और ना ही सादा लिबास में रहने की इजाज़त होगी। आलमी खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक मालदीव के सदर मोहम्मद मैज़ो का कहना था कि ये बात मुकम्मल एतमाद के साथ कहता हूँ कि 10 मई किसी भारतीय फौजी के मालदीव में रहने का आखिरी दिन होगा। मालदीव के सदर ने खबरदार करते हुए कहा कि भारतीय फौजियों को वर्दी या सादा लिबास में शहरी हैसियत से भी मालदीव में रहने नहीं दिया जाएगा। इसराइल की हमायत का सियासी नुकसान हो सकता है। अमरीकी नायब सदर का जो बाइडेन को मशवरा। अमरीका की नायब सदर कैमला हैरिस ने सदर जो बाइडेन को तजवीज़ दी है कि सियासी नुकसान से बचने के लिए फ़लस्तीनियों के मामले पर पॉलिसी और बयानात को कुछ नरम करना होगा। टाइम्स ऑफ न्यूयॉर्क की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में सदारती इलेक्शन की मुहिम जारी है, जिसमें साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप मौजूदा सदर जो बाइडेन को सख्त मुकाबला देते नजर आ रहे हैं। इसकी एक वजह सदर जो बाइडेन की इसराइल की बेजा हमायत और फ़लस्तीन से मुतल्लिक मुतनाज़ा पॉलिसी भी है, जिस पर अमेरिका की हुक्मरान जमात को अपने मुखालफिन के साथ साथ हामियों की तनकीद का भी सामना है। इसराइली कैदियों के अहले खाना का पार्लियामेंट की इमारत के सामने एहतजाज। सुहूनी कैदियों के अहले खाना ने ऐसी हालत में कि इनके हाथों में अपने कैदियों की तस्वीरें थीं, नारे लगाए कि फ़लस्तीन की तहरीक इस्तिकामत के मुतालबात मंजूर करके कैदियों के तबादले का समझौता तय किया जाए। सुहूनी कैदियों के घरानों के अफराद ने इससे कबल गुज़िश्ता हफ्ते भी इस किस्म का एहतजाज करते हुए तिल अवीव के हाईवे को जाम कर दिया था। यमनी फौज ने फ़लस्तीनियों की हमायत में बहिरा अरब में एक और सुहूनी बहरी जहाज को निशाना बनाया है। ईरानी खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक यमन की मुसल्लह अफवाज ने ऐलान किया है कि बहिरा अरब में गासिब सुहूनी हुकूमत के MSC स्काई किस्म के एक और बहरी जहाज पर हमला किया गया है। इससे कबल एक मेरीटाइम सिक्योरिटी कंपनी ने ऐलान किया था कि इसराइल से मुतल्लिक एक बहरी जहाज पर, जिस पर लाइबेरिया का परचम लगा हुआ था, जनूब मशरकी अदन में हमला हुआ, जिसमें इसका एक हिस्सा तबाह हो गया और आग लग गई। हिजबुल्लाह का सिहूनी फौजी मरकज में जासूसी आलात और इसके सिस्टम पर हमला। आलमी खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह लबनान ने एक बयान में ऐलान किया है कि गजा के अवाम और फ़लस्तीनियों की तहरीक इस्तिकामत की हमायत और गासिब सिहूनी हुकूमत की जारहा फौज की कार्रवाई के जवाब में रोयसातल अलम में सिहूनी फौजी ठिकानों पर मज़ाई हमला किया। हिजबुल्लाह लबनान ने इससे कबल सुहूनी फौज के गोलानी ब्रिगेड के फौजी एहलकारों पर हमला किया और जारहा सुहूनियों को खासा नुकसान पहुंचाया। भारतीय किसानों ने एहतजाजी मुजाहरे तेज करने का मंसूबा तैयार कर लिया। किसानों ने 10 मार्च को मुल्क भर के रेलवे लाइनों को 4 घंटे के लिए ब्लॉक करने का ऐलान कर दिया। अब बसों और ट्रकों के जरिए बुध के रोज दारुल हुकूमत में दाखिल होने का प्लान भी तैयार किया गया। किसानों ने सरहदी मकामात पर अपनी तादाद बढ़ाना शुरू कर दी और जगह जगह ट्रैक्टर खड़े करके सड़कें बंद कर दी गईं। इस्लामी दुनिया इसराइली कब्जे और गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी के खिलाफ खड़ी हो। स्पीकर तुर्क पार्लियामेंट ने बड़ा मुतालबा कर दिया। तुर्किया के पार्लियामेंट के स्पीकर ने आलम इस्लाम से मुतालबा किया है कि वो कब्जे और नस्लकुशी के खिलाफ जिद्दोजहद में फ़लस्तीन के साथ खड़े हों। यह मुतालबा उन्होंने OIC के रुकन ममालिक की पार्लिमानी यूनियन की 18वीं कॉन्फ्रेंस से ख़ताम करते हुए किया। उनका कहना था कि मैं इस बात का इजहार करना चाहूँगा कि इस्लामी दुनिया को आने वाले वक्त में फ़लस्तीन के लिए जिद्दोजहद के लिए तैयार रहना चाहिए। कैलिफोर्निया में 8 फीट की बर्फबारी, सैकड़ों गाड़ियां जानलेवा हालत में फंस गई।
अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया और नेवाडा में बर्फानी तूफान और शदीद बर्फबारी की वजह से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो गया। कैलिफोर्निया के कुछ इलाकों में 8 फीट तक बर्फबारी हुई और सैकड़ों गाड़ियां जानलेवा हालत में फंस गई हैं। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी महकमे मौसमियात का कहना था कि हफ्ते के आखिर में आने वाले बर्फानी तूफान ने कैलिफोर्निया और नेवाडा के कुछ हिस्सों को शदीद मुतासर किया है। ये तूफान कम अज कम मंगल तक जारी रहने की तवक्का है, जबकि मजीद बर्फबारी की भी पेशगोई की गई है। दुनिया भर में इंटरनेट सर्विस मुतासर होने का खदशा। बहरे अहमर में 4 डाटा केबल्स कटने के बायस दुनिया भर में इंटरनेट सर्विस मुतासर होने का इम्कान। गैर मुल्की मीडिया का कहना है कि आबी गुजरगाह हौसी हमला आवरों के निशाने पर है। तफसीलात के मुताबिक बहरा अहमर में 4 डाटा केबल्स कट गईं, जिसके बायस दुनिया भर में इंटरनेट सर्विस मुतासर होने का खदशा है। हांगकांग में कायम HGC ग्लोबल कम्युनिकेशन ने केबल कटने की तस्दीक की है, ताहम इसकी वजह नहीं बताई गई। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के कोटे की मखसूस नशिस्तें बांट दी। ECP ने कौमी असम्बली से अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चीन में ऐसी ट्रेन की तैयारी जो तैयारे से भी ज्यादा तेज रफ्तार होगी। अभी तो ऐसा मुमकिन नहीं हुआ, मगर मुस्तकबिल करीब में ज़रूर ऐसा होने वाला है, क्योंकि चीन में ऐसी ट्रेन तैयार कर ली गई है जो मुस्तकबिल करीब में बेशतर तैयारों से भी ज़्यादा रफ्तार से सफ़र कर सकेगी। ये ट्रेन अभी तो आम मुसाफिरों के लिए पेश नहीं की जा रही, मगर इसकी आजमाइश के दौरान चीन ने तेज़ तरीन ट्रेन की तैयारी का एजाज़ ज़रूर अपने नाम कर लिया है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने एहतराम रमज़ान में सरकारी और निजी मुलाजमीन के औकात-ए-कार में कमी का ऐलान कर दिया। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक माहिरीन फल्कियात ने रमज़ान अल मुबारक के मुक़द्दस महीने का आगाज़ 12 मार्च 2024 बरोज़ मंगल से होने का इम्कान ज़ाहिर किए है। दुनिया भर में इस माह मुक़द्दस के इस्तकबाल की तैयारियां ज़ोर शोर से जारी हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात ने अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए इस साल भी रमज़ान अल मुबारक में रोज़ादारों को सहूलत देने के लिए मुलाजमत के औकात-ए-कार में कमी का ऐलान किया है। मखसूस नशिस्तें न मिलने के खिलाफ PTI का एतवार को एहतजाज का ऐलान। PTI ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें न मिलने और नून लीग और पीपल्स पार्टी को दिए जाने के खिलाफ एतवार को इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज का ऐलान कर दिया। ये बात PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत, शंदाना गुलजार, आतिफ खान, शहरियार अफरीदी समेत दीगर ने मीडिया टॉक में कही। उन्होंने बताया कि इमरान खान ने एतवार को मुजाहरे की कॉल दी है, जिसमें इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ एहतजाज करेंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तें नून लीग और पीपल्स पार्टी को देने का फैसला किया है। एलोन मस्क से दुनिया के अमीर तरीन शख्स का एजाज छिन गया। एलोन मस्क 31 अरब डॉलर के नुकसान के बाद दुनिया के अमीर तरीन शख्स के एजाज से महरूम हो गए और अब ये मुकाम अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस ने हासिल कर लिया। NDMA ने मुल्क भर में शदीद बारिशों के एक और स्पेल की वार्निंग जारी कर दी। मुल्क भर में बारिशों और बर्फबारी के बाद सर्दी की नई लहर शुरू हो गई, जबकि शदीद बारिश और बर्फबारी के बाद लैंडस्लाइडिंग से कई अहम शाहराएं और राबता सड़कें बंद हो गईं। पाकपतन और कसूर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश और ज़ालाबारी रिकॉर्ड की गई, जबकि कराची में यकबस्ता हवाओं ने सर्दी की शिदत में इजाफा कर दिया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की तैनाती इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज। साबिक वज़ीर आला पंजाब और मौजूदा चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की तैनाती इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मोहसिन नकवी की बतौर चेयरमैन PCB तैनाती चैलेंज कर दी गई है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमर फारूक ने दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त गुजार के वकील से इस्तफसार किया कि आप क्यों कह रहे हैं कि तैनाती गलत हुई है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि आइन के मुताबिक मुंतखब और निगरान वजीर आजम में फ़र्क है। तहरीक इंसाफ ने साबिक चेयरमैन PTI इमरान खान की रिहाई के लिए करारदाद कौमी असम्बली में जमा करवा दी। इस करारदाद पर 13 अरकान कौमी असम्बली की जानिब से दस्तखत किए गए।
करारदाद के मतन में कहा गया कि साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ मुकदमात खारिज किए जाएं। करारदाद के मतन के मुताबिक बानी पीटीआई पर मुकदमात खत्म किए जाने और इन्हें रिहा किया जाए। इनके मुकदमात और कानून का गलत इस्तेमाल खत्म किया जाए। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी की मोदी सरकार की नाकाम पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद। कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने मोदी सरकार की तर्ज हुक्मरानी को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि भारत में मोदी की पॉलिसियों की वजह से हिंदुस्तान में बांग्लादेश, भूटान और पाकिस्तान से ज़्यादा बेरोजगारी है। उन्होंने मोदी के खिलाफ बड़ा दावा करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी के नोटबंदी और अशिया पर जीएसटी के नफाज ने छोटे कारोबार को ख़त्म कर दिया, जिससे पाकिस्तान के मुकाबले में भारत में बेरोजगारी दुगनी हुई है। ट्विटर के साबिक एग्जीक्यूटिव का एलन मस्क पर मुकदमा, $128 मिलियन अदा करने का मुतालबा। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक इन चीफ एग्जीक्यूटिव्स में भारत के पराग अग्रवाल भी शामिल हैं। इन आला अफसरों का कहना है कि 2022 में एलन मस्क ने कंपनी का अख्तियार संभाला तो वो मुलाजमतों से महरूम हो गए। मुकदमे में इल्ज़ाम आयद किया गया कि एलन मस्क ने इन्हें बगैर किसी वजह के नौकरी से निकाल दिया, फिर जाली वजूहात बनाई और अपने फैसले को बरकरार रखने के लिए अपनी मुख्तलिफ कंपनियों के मुलाजमीन को नौकरियां दी। इंटरबैंक में डॉलर मजीद महंगा हो गया। दूसरे कारोबारी रोज के इख्तिताम पर इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर महंगा हो गया। स्टेट बैंक की जानिब से जारी आदाद शुमार के मुताबिक कल कारोबार के इख्तिताम पर इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 5 पैसे के मामूली इजाफे के बाद 279 रुपये 31 पैसे पर बंद हुई। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।